अभी तक अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन 3 में उसने स्पेशली बोला रिपीटेड सबट्रैक्शन, क्वेश्चन 4 में उसने स्पेशली बोला प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो देखो मैंने आपको गोल्डन रूल सिखाया था थ्योरी में, जब भी ये बोलते हैं किससे मल्टीप्लाई करूं या किससे डिवाइड करूं तो आंख बंद करके प्राइम फैक्टराइजेशन, किस क्या ऐड करूं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, आंख बंद करके डिवीजन मेथड। रिपीटेड सबट्रैक्शन कहीं काम नहीं आता इन चीजों में, रिपीटेड सबट्रैक्शन सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के काम आता है रिपीटेड सबट्रैक्शन को यूज करते हुए। वो एक मेथड है और वो काफी लंबा भी मेथड है, तो जब तक नाम बोला उसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं बोला है, तो यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला केस ही है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट, should be multiplied to get also find the square root of the number ना। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 252 126 63 21 7 1। तो जब करेंगे अंडर रूट 252 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, पेयर है ये अनपेयर है। सिंस इट हैज one unpaired 7, so it should be multiplied by 7, multiplied by 7 to make it a perfect square। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी, नेक्स्ट पार्ट्स में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। to make it a perfect square आपने लिखनी है हर पार्ट में। तो कर देते हैं 252 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 is 14 35 36 1764 आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1764, ये पूरा एज इट इज आएगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो एक 7 लास्ट में एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7 6 7 का 42 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट 180। 180 को करते हैं सेकंड पार्ट 180। 2 से करा 90, 2 से करा 45, 3 से करा 15, 3 से करा 5, 5 से करा 1 आ गया। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं अंडर रूट 180 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की भी पेयरिंग, 3 की भी पेयरिंग, अनपेयर्ड एक 5 है। सिंस इट हैज वन अनपेयर्ड 5, it should be multiplied by 5 to make it a perfect square। तो 180 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 900 और 900 का रूट निकालना है हमें। तो ये एज इट इज पूरा आएगा, साथ में एक 5 जिससे मल्टीप्लाई करवाए। टू इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 30। तो ये 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। खत्म। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1008। टू से जाता है, 2 से जाता है, 2 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 3 से जाता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1008 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो पेयर है, ये अनपेयर्ड है। तो 1 अनपेयर्ड 7 है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कर दो 1008 को 7 से करा मल्टीप्लाई 7056। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ये सारा एज इट इज आएगा इनटू एक 7 हो जाएगा, क्योंकि इसी को 7 से कराया हमने। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 21 42 84 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 2028। फोर्थ पार्ट इज 2028। तो ध्यान देते हैं, समझते हैं। 2028 1014 507
3 से जा रहे हैं, इन सबको ऐड करो 12 हो रहा है, 3 से जाता हूँ 16 का 48 9 13 13 13 1 तो अंडर रूट 2028 अंडर रूट 2 into 2 into 3 into 13 into 13 since it has one unpaired 3 so multiply by 3 तो हमने 3 से करा इसको मल्टीप्लाई तो यू गेट 6084 यही होता है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये पूरी एज इट इज इनटू एक 3 2 as it is 13 as it is 3 as it is 2 into 3 into 13 13 6 is 78 78 का परफेक्ट स्क्वायर खत्म। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं फिफ्थ पार्ट तो देखो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है बस प्रैक्टिस के लिए इतने ज्यादा आपको दिए हुए थे 1458 7 to 9 3 से जा रहा है हम भी जा रहे हैं 243 81 27 9 3 1 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1458 अंडर रूट 2 इंटू कितने 3 है 2 2 4 तो 6 3 ये हो गया 1 अनपेयर्ड 2 सो मल्टीप्लाई बाय 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा रूट 1458 इंटू 2 16 11 2916 आ रहा है और 2916 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होएगा स्क्वायर रूट क्या होएगा रूट वो वाली पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन एज इट इज 6 हो गया into एक 2 एक्स्ट्रा पेयर 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 और एक पेयर तो 2 into 3 into 3 into 3 27 का 54 आ रहा है खत्म। नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है 768 सिक्स्थ पार्ट है 768 तो क्या कह रही है 2 से करा 384 2 से करा 192 2 से करा 96 2 से करा 48 2 से करा 24 2 से करा 12 2 से करा 6 2 से करा 3 3 से करा 1 तो रूट 768 हो गया अंडर रूट 2 into 2 8 2 4 6 8 और लास्ट में गए 3 तो 1 unpaired 3 so multiply by 3 तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 4 जा 2 जा 2 3 0 4 48 हो करके देखते हैं सारे वो आज इट इज 8 into 3 और एक और 3 तो हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 16 3s और 48 खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 Question 6 says, for each of the following find the smallest whole number by which it should be divided. अब divided बोला है, divided में again perfect square वही prime factorization करेंगे. So first part is 252. First part is 252. तो under root 252 2 2 बार 3 2 बार 7 1 बार
since it has one unpaired 7, it should be divided by 7. तो 252 को डिवाइड करा 7 से 36 आ रहा है एंड रूट ऑफ 36 विल बी, इसमें से 7 हटा दो, दैट इज 6. खत्म. देखो समझो सारे जने इसको. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट 2925 करते हैं 5 से 5 जा 8 जा 5 जा 1 जा 1 जा 7 जा 3 से जा रहा है, सबका सम 9 होगा. 3 से जा रहा है रूट 2925 5 into 5 into 3 into 3 into 13. So 1 unpaired 13. So divide by 13. कर देते 13 से डिवाइड. 2925 divided by 13. 13 2s are 26. 32 2s are 26. 65 5s are. तो रूट 225 निकालना है, पूरी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन होगी. 13 हट जाएगा, एक 5 एक 3 बाहर, आंसर इज 50. खत्म. सिंपल. नेक्स्ट थर्ड 396. थर्ड पार्ट इज 396. 2 से करा 198, 2 से करा 99, 3 से करा 32, 3 से करा 11, 11 से करा 1. तो रूट 396 2 into 2 into 3 into 3 into 11. 1 unpaired 11. So divide by 11. तो 11 से डिवाइड कर देते हैं. 3 जा 33 36. अंडर रूट 36 के लिए बस 11 हटा दो, बाकी सब एज इट इज, दैट इज 6. खत्म. नेक्स्ट 6 का 4 पार्ट 2645. 4 पार्ट 2645. 5 से जा रहा है तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड. 2 जा 9 जा 23 को होता है, याद करो. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2645 5 into 23 into 23. 1 unpaired 5. So divide by 5. 5 से डिवाइड करवा दिया, तो ये बच रहा है 5 to 9 और रूट 5 to 9 क्या हो जाएगा? इसमें से 5 निकाल दो बस. 23 into 23 which is 23. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 2800 पैसा भी खत्म नहीं हो रहे. फिफ्थ पार्ट 2800 1400 700 350 175 35 7 1. तो रूट 2800 4 2 2 5 1 7. जरूरी नहीं है एक ही अनपेड हो, अभी तक हर केस में एक ही अनपेड आ रहा है. 1 unpaired 7. So divide by 7. तो 2800 को 7 से डिवाइड करा 400. अब रूट 400 निकालना है, पूरी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम 7 डिवाइड हो गया.
into 2 into 5, so the answer is 20. तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखो ध्यान देकर वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे। The students of a class 8th of a school donated 22,401 rupees for Prime Minister National Relief Fund. तब भी relief fund होते थे, आज भी हो गए। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. So each student donated as many rupees as the number of students in the class. जैसे अगर मान लो क्लास में 40 बच्चे तो हर बच्चा 40 रुपए देगा। क्लास में 35 बच्चे तो हर बच्चा 35 रुपीस देगा। क्लास में 30 स्टूडेंट्स हर बच्चा 30 रुपीस देगा। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट वो भी सेम होएगा x रुपीस। तो टोटल मनी क्या हो जाएगा? सोचो मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चे ने 30 रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो टोटल मनी हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स इनटू 30 रुपीस, 900 रुपीस हो गए। मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, हर बच्चे ने 40 रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो 40 into 40 1600। तो ऐसी x स्टूडेंट्स हैं, हर बच्चे ने x रुपीस दिए, तो टोटल मनी हो जाएगा x into x यानी कि x स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो x स्क्वायर है वो 2401 रुपीस के बराबर है। x निकालना है कितने बच्चे और हर बच्चे ने कितने रुपीस दिए, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। 3 जा 4 जा 3 जा, तो हो गया अंडर रूट 7 into 7 into 7 into 7, पेयर से 2 से 1 बाहर 49। तो यानी कि 49 स्टूडेंट्स हैं and each student contributed 49 rupees. Contributed 49 rupees. Very good. Clear है सबको? Next question number 8. Question 8 says 2025 plants are to be planted in a garden. Each row contains as many plants as the number of rows. मतलब जितनी रो है उतने ही हर रो में प्लांट। जैसे अगर मान लो 5 रो है तो हर रो में 5 प्लांट होंगे, हर रो में 5 प्लांट, हर रो में 5 प्लांट, मतलब उतने कॉलम्स बन गए। ये हो गया ऐसे करके। तो लेट number of rows be x, number of plants in each row be x, total plants कितने हो जाएंगे? देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर 2 रो है और हर रो में 2 प्लांट है तो हो गया 2 into 2 यानी कि 4। अगर 3 रो है और हर रो में 3 प्लांट्स हैं तो हो गया 3 into 3 that is 9। तो अगर x रोज हैं, हर रो में x प्लांट है, तो टोटल प्लांट्स x into x x स्क्वायर। और वो कह रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 2025। तो x हो जाएगा अंडर रूट 2025 45 आंसर करके। 5 का तो 5 आ जाता है और एक किससे आता है 4 5 का तो 4। फिर भी करके दिखाना है, पैटर्न याद रखो। 81 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 into 5 3 into 3 into 3 into 3 5 बार 3 बार 3 बार 5 into 3 into 3 5 9 का 45। वही आंसर तो ये कहना। तो 45 रोज है और हर रो में 45 प्लांट्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज बिल्कुल सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 8 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो देखो समझाता हूँ। कोई भी नंबर कभी भी 2 नंबर से डिविजिबल तभी होता है अगर वो उनके एलसीएम से डिविजिबल हो। कोई भी ऐसा नंबर निकालें जो 6 और 8 दोनों से जाता है तो वो उनके एलसीएम 24 से जाना चाहिए।
तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4, 9 और 10 तीनों से जुड़े। एक ऐसा नंबर जो 4, 9 और 10 तीनों से जुड़े। तो नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 and 10, 2 into 2 into 3 into 3 into 5, ये हो जाता है 4, 4, 9 का 36, 5 का 180। ये वो नंबर है जो इन तीनों से जाता है। लेकिन अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो स्क्वायर नंबर निकालने के लिए एक तरीके से करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करो ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर मैं इसको किसी से डिवाइड करूंगा तो फिर वो इन तीनों से ही जाएगा, इसका मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल होना चाहिए मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने के लिए मल्टीप्लाई। तो √180 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 1 unpaired 5। बेटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों से जाता है। इन तीनों से जाता है मतलब 180 से जाता है, तो 180 से जाता हुआ स्क्वायर नंबर। अब 180 से जाता हुआ स्क्वायर नंबर मतलब 180 से जाता है मतलब 180 से बड़ा है, उसका मल्टीपल है। मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई किससे? 1 unpaired 5, so multiply by 5। कर दिया। 900 is the smallest square number। 900 is the smallest square number। और √900 निकालेंगे तो पूरा ये आ जाएगा इनटू एक 5 आ जाएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई करवाया था। 2 into 3 into 5, 6 5 is 30 is the answer। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेम पैटर्न है, बस हम नंबर्स बदल दिए। उसमें क्या नंबर दे दिए हमको? 8, 15 and 20 उससे जाना चाहिए। तो कोई भी नंबर 8, 15, 20 से जब जाएगा जब उनके एलसीएम से चला जाए। ये एलसीएम आ रहा है 2 into 2 into 2 into 5 into 3, 120। So smallest square number divisible by 120 निकालना। 120 से डिविजिबल है मतलब 120 से बड़ा है, 120 से बड़ा है मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करो। तो हमने करा √120। चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि 1 2 1 5 1 3 ये अनपेयर्ड है, तो वी हैव 1 unpaired 2, 3, 5। सो मल्टीप्लाई बाय इनकी पेयरिंग से, दैट इज 2 into 3 into 5। इससे मल्टीप्लाई करा दो, 30 से मल्टीप्लाई कराओ तो 120 into 30 is 3600 हो गया। तो √3600 निकालने के लिए सेम यही प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में 253 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 2 into 5 into 3, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट परफेक्ट। तो 2 into 2 into 5 into 3, 15 30 60, 60 का परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज माय आंसर। तो इसी के साथ हमारी 6.3 एक्सरसाइज होगी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड मेथड सीखेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालने का, दैट इज डिवीजन मेथड। और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आधे मेरे 9th के बच्चे भी देख रहे होंगे, आधे 10th के भी देख रहे होंगे, 11th के भी, 12th के भी, क्योंकि बच्चे इसको भूल जाते हैं। प्लीज इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तब तक 6.3 अच्छे से आप लोग खुद से भी करो दोबारा से, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।